मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। और दोस्तों आपके लिए फुली प्रिपेयर हो चुका है संपूर्ण बैच। जो बच्चे इस सेशन में तैयारी कर रहे हैं सीए फाउंडेशन के एग्जाम की, उनका सीए वाला हार्दिक स्वागत करता है थ्रू आवर संपूर्ण बैच। संपूर्ण बैच में चारों के चारों पेपर की आपको कंप्लीट प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी और मैं आपको पढ़ाऊंगा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का सब्जेक्ट, जो कि आपका पेपर नंबर 4 है। हर एक बच्चे को पता होना चाहिए जो सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है कि यहां पर 4 पेपर क्लियर करोगे तो सीए फाउंडेशन आपका क्लियर होगा। इसमें 2 पेपर आपके सब्जेक्टिव होंगे, जो कि अकाउंटेंसी का पेपर नंबर 1 और बिजनेस लॉ का पेपर नंबर 2 होता है। फिर पेपर नंबर 3 आपका मैथमेटिक्स, एलआर और स्टैट्स का होता है। वो आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। और चौथे नंबर का पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चारों पेपर आपके 100 नंबर के होते हैं। चारों के चारों पेपर दोस्तों 100 नंबर के होते हैं। और यहां पर खास बात यह होती है जिससे आपको निपटना है भाई, जो सब्जेक्टिव पेपर है अकाउंट्स और बिजनेस लॉ का, वहां पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैथ्स और इकोनॉमिक्स वाले पेपर में हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन आएंगे। और अगर क्वेश्चन गलत किया कोई भी तो 0.25 मार्क्स की यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो इस सब्जेक्ट में सतर्क सावधान होकर चलना है, यानी गलती से भी गलती करने का स्कोप नहीं देंगे आपको। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिए जाएंगे। कोई भी डाउट, मतलब डाउट रहने की तो गुंजाइश कैसे, हम बताएंगे आपको कि आपके डाउट्स भी होंगे तो डाउट सॉल्व करने के लिए आपका एक डाउट सॉल्विंग इंजन बना दिया गया है भाई। वहां पर आपको सारी प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी। अब बच्चों, आपको पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि संपूर्ण बैच आपको पूरा वहीं पर मिलेगा और मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। अब मेरी बातें सुन लो, मैं आपको आज वो स्ट्रैटेजी बताने आया हूं जिस स्ट्रैटेजी के थ्रू तुम्हें आइडिया होगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का जो पेपर है आपको उसमें क्या पढ़ना है, कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने दिनों में सिलेबस कवर हो जाता है और क्या चीजें जरूरी हैं जो आपको उस काबिल बनाएगी कि आप ये पेपर क्रैक कर दोगे। सिर्फ क्रैक नहीं कर दोगे, अच्छे नंबर से स्कोर करोगे। अब जब इस लेवल पे तुम वीडियो देख रहे हो ना, तो तुम्हें तभी पता है कि 4 पेपर 400 नंबर के होंगे। तो इन एग्रीगेट आपको नंबर लाने, हर एक सब्जेक्ट को पास करने के लिए आपको कम से कम हर सब्जेक्ट के अंदर 40 नंबर होने चाहिए और इन टोटलिटी 50% आपके नंबर होने चाहिए। तो यार हर एक सब्जेक्ट में बच्चा 40 नंबर लेकर आ गया तो भी वो पास नहीं माना जाएगा। टोटल मिला के 400 में से 200 नंबर तो होने ही चाहिए, है ना। तो कोई सब्जेक्ट आपका ऐसा भी होगा जिसमें आपको बहुत अच्छे लेवल का नंबर स्कोर करना पड़ेगा। अब इजी सब्जेक्ट की कैटेगरी में आप इकोनॉमिक्स को डाल सकते हो, क्योंकि 11वीं 12वीं में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है। अब ये सोचकर तुम इसको इतना इजी मत मान लेना, क्योंकि 11वीं 12वीं में आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा जो यहां पर आ रहा है। बीसी के नाम का सब्जेक्ट तो लगा लो बहुत ही अलग लेवल पे है। इस लेवल को जानने के लिए हर बच्चा उतारू तो होता है, हर बच्चा एक्साइटेड होता है, क्योंकि ब्रांडिंग की बात की है, कंपनी की बात की है, बहुत सारे प्रोडक्ट की बात की है यहां पर। तो अच्छा, एक रियल मार्केट सिनारियो तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हें जानकर खुशी होगी, इंटरेस्ट आएगा, लेकिन पढ़ोगे तब आएगा ना। लेकिन फिर वहीं बिजनेस इकोनॉमिक्स में वो लेवल के डायग्राम आ गए हैं जो 11वीं 12वीं में कभी देखे नहीं थे। ग्रेजुएशन लेवल की बात होती है यहां पर। तो पढ़नी जरूरी है, लेकिन आसान इसलिए लगता है क्योंकि टच पहले बेस बना हुआ है। लॉ का शायद तुम्हारा बेस ना बना हो, इकोनॉमिक्स का बेस बना हुआ है, समझे। ऐसे ही अकाउंटेंसी को तुम आगे कंटिन्यू कर सकते हो, अकाउंटेंसी का आपका बेस बना होता है। मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है जिन्होंने 11वीं 12वीं में मैथ्स नहीं ली, लेकिन आप ये तो सोच सकते हो ना, हाँ मेरे पास अकाउंट्स नहीं थी, बिजनेस लॉ नहीं थी, तो उसमें मैं एक सेफ साइड लेके चलूं। लेकिन अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में हाई लेवल का स्कोर कर सकते हो भाई। ऑल इंडिया रैंक होल्ड करने वाले स्टूडेंट्स जो टारगेट रखते हैं वो तो हर एक सब्जेक्ट में अव्वल दर्जे की तैयारी करेंगे। और जो बच्चे ये सोच रहे थे कि यार मैं साइंस स्ट्रीम से हूं, मैं क्या सीए फाउंडेशन क्रैक कर पाऊंगा, क्या मैं सीए की तैयारी कर सकता हूं, ये दूसरी स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए है कि वो स्टार्टिंग यहां से कर सकते हैं, कवर अप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम्हारा बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके की मोटे मोटे तौर पे बात करना चाहता हूं मैं। ये बताऊं कि आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के हिसाब से बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं और बीसीके यानी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं। अब इनके बारे में मैं बता रहा हूं आपको यहां पर। ये देखिए भाई, बिजनेस इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टरों के नाम लिखे हुए हैं। अब पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। आपने पहले माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी और स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी। यहां पर वो इकोनॉमिक्स है जो बिजनेस में अप्लाई हो रही है, दैट इज योर बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा माल है जो पहले कभी नहीं पढ़ा, समझ रहे हो। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट बहुत नए नए चीजें लेकर आई है इस बार। ये दोनों में मैंने ऐसे प्लस करके क्यों लिखा है अभी बता रहा हूं।
फिर प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, फॉर्म्स ऑफ मार्केट यहां पर पढ़ोगे, अलग अलग लेवल के डायग्राम है, और बिजनेस साइकिल। 5 चैप्टर है, नाम नाम के तौर पे यहां पे बता दिए। लेकिन अब सुनो मेरी बात, 60 नंबर की आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स आएगी, ठीक है। ये 5 चैप्टर की वेटेज 60 नंबर है। आईसीएआई के करिकुलम के अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर है आपका, इसकी वेटेज कौन से कलर से लिखूं, येलो से लिख देते हैं, यानी ग्रीन से मानी जाएगी। ये 15 से 20% की अपनी वेटेज रख रहा है, यानी 60 में 15 से 20% का अगर तुम आइडिया लगाओगे तो ये 9 से 12 नंबर का आएगा, 9 से 12 नंबर का। अब बच्चों के माइंड में होगा सर एग्जैक्ट बताओ ना, 9 नंबर का आएगा या 12 नंबर का आएगा। भाई ये चीज आईसीआई किसी को नहीं बता रही, मतलब यहीं पर बच्चों को कंफ्यूजन है। तो 9 से 12 के आसपास का आएगा, इसलिए तैयारी करनी जरूरी है कि यहां पर सब कुछ बिल्कुल सीबीएसई की तरह सेट पैटर्न पे नहीं हो रहा कि ये इतने नंबर का आएगा तो इतने ही नंबर का आएगा। यहां पर अपने दिमाग से भी चलना है, और वो दिमाग के अंदर एक्स्ट्रा, जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल चाहिए होता है ना, तो उस तुम्हारे दिमाग के अंदर एक्स्ट्रा नॉलेज यह टीचर भरेंगे, यहां पर संपूर्ण बैच भरेगा, तो वहां से चीज तुम्हारी एक्टिवेट होगी। फिर आईसीआई बोलता है थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन वाले दोनों चैप्टर, ये दोनों चैप्टर मिला के सबसे ज्यादा नंबर के आएंगे, और इनकी वेटेज बन रही है 35 to 40%। देख रहे हो, 35 to 40% की वेटेज बन रही है, और ये 35 to 40% लगभग 21 से 24 नंबर हो जाते हैं, यानी 100 में से 21 या 24 क्वेश्चंस के आसपास यहां से आ रहे हैं, ठीक है। आपके सामने चैप्टर नंबर 4 प्राइस डिटर्मिनेशन, ये लगभग 20 से 25 से 30% के आसपास का वेटेज रखता है। 25 से 30% की वेटेज देखोगे तो ये 15 से 18 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे आपसे 100 में से, तो 15 से 18 नंबर हो गए। और बिजनेस इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर बिजनेस साइकिल है यार, ये 15 से 20% की वेटेज फर्स्ट चैप्टर की तरह, यानी लगभग 9 से 12 नंबर का, ये तो तुम्हें पता लग गया, ठीक है। ये चैप्टर के नाम जानने जरूरी थे। जब संपूर्ण बैच में आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके की तैयारी शुरू कराई जाएगी तो सबसे पहले हम बिजनेस इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, इसके 5 चैप्टर खत्म करेंगे। एक बात और बता दूं, जो बीसीके नाम का सब्जेक्ट है ना, पीछे आओ, ये बीसीके है ना, इससे बड़ा बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इसलिए ये 60 नंबर का है, समझे। ये 40 नंबर की है क्योंकि ये बिजनेस इकोनॉमिक्स से छोटी है, चाहे इसके अंदर चैप्टर 6 थे, इसमें 5 है, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ठीक है, हल्के चैप्टर नहीं है। तो भाई अब आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पे, चैप्टर का नाम लिखने का खैर फायदा क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स से चले गए बीसीके पे आते हैं। ये आपकी 40 नंबर की है, यहां से 40 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, तो सावधान रहना है, गलती करनी नहीं है। गलती कब अवॉइड करोगे, जब तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा। यहां बेसिक से शुरुआत करेंगे, बहुत सारी चीजें नहीं है, जैसे 11th 12th के अंदर जो आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, उसमें 11th की कुछ बिजनेस स्टडीज है, थोड़ी बहुत 12th की है, और बाकी नए नया है, सब कुछ, सारा मैटर नया है। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कॉमर्स वालों की डिक्शनरी बन जाती है, यानी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को कुछ कीवर्ड्स हमेशा ध्यान रहने चाहिए। जैसे बायोलॉजी होता है ना, जब डॉक्टर होता है तो डॉक्टर को बहुत सारे कीवर्ड्स ध्यान रहते हैं, तो वो डॉक्टर की लैंग्वेज है। ऐसे कॉमर्स वालों की लैंग्वेज होती है, वो बीसीके में पढ़ाई जाती है। चैप्टर नंबर 6 है, उसके अंदर हम टर्मिनोलॉजीज करते हैं जो बच्चों को पता ही होनी चाहिए। मतलब ये वर्ड्स अगर यूज करने लग गए तो तुम हाई लेवल के एक बंदे बनते हो, इससे पता लगता है कि हाँ ये बंदा कॉमर्स का है, ठीक है। तो यहां पर हर एक चैप्टर, बात की जाए, हर एक चैप्टर अपनी 15 से 18% की वेटेज रखता है, और ये 15 से 18% बोलते हैं कि हर एक चैप्टर कम से कम 6 और मैक्स टू मैक्स 7 नंबर के आसपास का पेपर में आता है। तो यहां से हर एक चैप्टर की बात हो गई। अब चैप्टर की डिटेल यहां नहीं देनी जरूरी, क्योंकि जब तुम तैयारी करोगे तो वहां डिटेल देनी जरूरी है। आपको बस ये पूरा प्रॉपर आइडिया हो ही जाना चाहिए कि हर एक चैप्टर 6 से 7 नंबर का बन रहा है भाई, तो सारे चैप्टर बराबर है, तो कोई चैप्टर तुम छोड़ के नहीं जा सकते। तो 2 नंबर की तैयारी हम करा रहे हैं, फटाक से संपूर्ण बैच में आ जाओ, मजे आ जाएंगे। जो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई बहन रिश्तेदार कोई भी हो जो सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है, तो उसको यहां पर आना चाहिए। और आप बैच में आने से पहले डेमो वीडियोस देख सकते हो, आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी, एप्लीकेशन पे आपको ट्रायल बोलते हैं ना उसको, तो ट्रायल वीडियोस देख सकते हो। लेकिन आपको उससे पहले एक बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको जाननी जरूरी है, चाहे हर एक बच्चा हो जो सीए फाउंडेशन की तैयारी में लगा हुआ है, उसको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर बनता कहां से है, ठीक है, कौन से सिलेबस से बनता है। बहुत सारी रेफरेंस बुक मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। कि सारे बच्चे पास होते हैं क्या? सारे बच्चे पास नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको यह पता होना चाहिए कि जो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है, सबसे मेन तो यही है। अब ये लगता है बोरिंग, तो इसलिए बच्चे पढ़ते नहीं। इसको आसान हम बनाएंगे, आईसीएआई के एमसीक्यू कराएंगे, ठीक है।
आपको जो मॉक टेस्ट पेपर मिलते हैं आईसीआई के, एमटीपी, आरटीपी, यहां संपूर्ण बैच में कराए जाएंगे। यही मेन चीज होती है। अब दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एमसीक्यू आएंगे क्या? यही बात है क्या? इतना कहने से बात खत्म हो जाएगी? इतना कहने से बात खत्म नहीं होगी। मैं बताऊंगा आपको कि कौन से टाइप ऑफ एमसीक्यू बनते हैं। इससे दिमाग में तुम्हारे इमेज क्लियर होगी और तुम्हें पता लगेगा कि हां, इस तरीके का एमसीक्यू बनता है, मेरा टारगेट यहां पर होना चाहिए, इस टारगेट के लिए मैं काम करूंगा तो गोल अचीव हो जाएगा, नंबर आ जाएंगे, पेपर क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा देख लो। टाइप ऑफ क्वेश्चन भाई, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आपके क्लियर होंगे तो थ्योरी वाला एमसीक्यू भी बन सकता है। एमसीक्यू कुछ फैक्ट बेस्ड बन सकते हैं, आपसे कुछ फैक्ट पूछ सकता है, फैक्चुअल पूछे जाते हैं कि कौन से सन के अंदर, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा कौन सा ईयर है जिस ईयर के अंदर कीन्स ने अपनी बुक लिखी थी। अब कौन सी बुक लिखी थी ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछूंगा, एक तो मुझे बताओ, जॉन मानियार्ड कीन्स फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाते हैं, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? दूसरा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? आपका भी तो पता लगे कि तुम स्टार्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है? कैसे भी करो और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। फिर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, सच्चाई रिलेटेड, क्योंकि अभी यहां पोल नहीं खोल रहा क्योंकि समझा नहीं रहा हूं आज मैं आपको, ठीक है जी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाले चैप्टर से पहले भी करे होंगे, अब भी आएंगे पेपर में, ठीक है? अब लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा। काफी सारी चीजों की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि आसान लेवल की बात बताऊं तो आरबीआई की फुल फॉर्म बच्चे को याद है, जो इकोनॉमिक्स का एस्पायरेंट है, जो सीए फाउंडेशन का एस्पायरेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नबार्ड की फॉर्म, सिडबी की फॉर्म, डब्ल्यूटीओ की फॉर्म, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, तो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। सिमिलर नेम्स, जैसे मैं बोलूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम प्राइस थ्योरी है, आ जाएगा। अब आपसे पूछ लेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनके दूसरे दूसरे नाम है। कुछ इकोनॉमिस्ट के नेम पूछ लेंगे, जैसे मैंने आपसे पूछा है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट के नेम पूछ लेंगे। कौन सा कोई टॉपिक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक वेबलेन इफेक्ट है, आएगा, पहले नहीं पढ़ा आपने, तो वेबलेन कौन थे? एक इकोनॉमिस्ट थे। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? अमेरिका से बिलोंग करते थे। इतनी छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। तो वेबलेन इफेक्ट कौन से इकोनॉमिस्ट ने दिया, उसका नाम बताओ। यहाँ तो नाम लिखा ही हुआ है साथ में, कई जगह नाम लिखा नहीं होता, ठीक है? तो जहां नहीं लिखा होता वो चीज आपसे पूछी जाएगी। फिर बीसीके की बात करो तो बहुत सारे ब्रांड्स के बारे में आपको पता होने चाहिए, तो ब्रांड नेम, कंपनी, प्रोडक्ट नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एलजी की फुल फॉर्म क्या होती है? बच्चे समझेंगे कि एलजी की फुल फॉर्म सर लाइफ्स गुड देखी है, लाइफ्स गुड नहीं होती, लक्की एंड गोल्ड स्टार होती है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एमआरएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? मद्रास रबड़ फैक्ट्री। पीवीआर की फुल फॉर्म जानते हो? प्रिया विलेज एंड रोड शो। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बीसीके बताएगा आपको, और वहां से जानने को आपको मिलेगा। ये तो मैंने सैंपल दिया है, पढ़ाई तो संपूर्ण बैच कराएगा आपको, ठीक है दोस्तों? तो यार ये टाइप ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बताया, थ्योरी, फैक्चुअल, न्यूमेरिकल, फुल फॉर्म, सिमिलर नेम, इकोनॉमिस्ट नेम, ब्रांड नेम, और डायग्रामेटिकली भी हो सकते हैं, डायग्राम भी पता होने चाहिए। तो ये बेस्ड है आपका। तो इकोनॉमिक्स की ताबड़तोड़ तैयारी में मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपका स्वागत करता हूं, और मिलते हैं दोस्तों संपूर्ण बैच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।